हेलो, वेलकम टू माइंड वाई ट्रेडिंग। आज हम लोग एक नया लर्निंग प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है मार्केट में, कितने तरह के कैंडल होते हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस जो भी है। अब कोई भी चार्ट है तो उसमें कहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है, कहाँ पे ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, कौन सा रियल ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं, ये सारा इस प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एकदम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होता है, फिर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा तो इसमें सीरीज ऑफ वीडियोस रहेंगे। अभी पहला जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक, कितने तरह का कैंडल होते हैं। तो ये जो है इस मॉड्यूल 1 है, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन। इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो दो तरह का कैंडल होता है जनरली चार्ट पे, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर जो ग्रीन कैंडल है उसका जो ओपनिंग होता है वो नीचे से होता है। ये यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका ओपनिंग होता है, ये जो है ये वाला पार्ट, और जहाँ पे ये क्लोज होता है वो ये है। मतलब नीचे से ओपन, नीचे इसका प्राइस ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। और ये जो विक आपको दिख रहा है ये इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, या जो भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी, हम लोग इस प्लेलिस्ट में हम लोग टाइम फ्रेम से लेके सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस कैंडल स्टिक इस वाले वीडियो में देख रहे हैं। तो कैंडल स्टिक में दो कैंडल होते हैं, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का। पूरा जो चार्ट है यही दो कैंडल से बनता है, इसी में मिक्स रहता है। कभी भी कोई भी स्टॉक है वो कभी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो हमेशा रेड और ग्रीन का बनाते हुए ऊपर नीचे जिगजैग मोशन में मूव करता है। कभी भी स्टॉक ऐसे नहीं मूव करता, वो हमेशा ऐसे 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 या फिर ऐसे 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 मूव करता है, हमेशा जिगजैग। तो उसमें ग्रीन और रेड कैंडल दोनों रहता है। तो ग्रीन और रेड कैंडल के बीच का जो डिफरेंस है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। और ये जो विक इसमें दिख रहा है ये इसका हाई होता है, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर 5 मिनट का चार्ट है तो उस 5 मिनट में जो सबसे हाई ये प्राइस कौन सा प्राइस लगा है और लो सबसे नीचे कहाँ तक गया है। सेम अगर रेड कैंडल में देखते तो रेड कैंडल में इसका अपोजिट हो जाता है। ग्रीन कैंडल में ओपन कहाँ से हो रहा था, नीचे से। इसमें कहाँ से ओपन होगा, इसमें ऊपर से ओपन होगा। और ये जब नीचे जाएगा प्राइस तब यहाँ पे जहाँ भी क्लोज होगा वो इसका क्लोजिंग हो जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये जो हाई लगाएगा उसको हम लोग हाई कहेंगे, और ये जो नीचे लो लगाएगा उसको हम लोग लो कहेंगे। तो ग्रीन और रेड कैंडल में हाई और लो तो सेम रहता है, बट ओपन और क्लोज का डिफरेंस हो जाता है। ग्रीन कैंडल में हम लोग क्या देखे, ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। रेड कैंडल में ओपन ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे देगा। और जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। चार्ट पे आके देखते हैं हम लोग, ये रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ, इसका जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे है। अब अगर हम लोग इस पे देखते हैं तो इसका ओपनिंग प्राइस है 26,324 और इसका क्लोजिंग का है 25,671। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। तो अगर इस कैंडल पे हम लोग कर्सर ले जाते हैं तो ओपनिंग इसका दिख रहा है 26,324 और जो इसका क्लोजिंग है वो दिख रहा है 25,671। मतलब ओपन यहाँ पे हुआ प्राइस और ये क्लोज यहाँ पे हुआ। सेम अगर हम लोग ग्रीन कैंडल पे जाते हैं तो इसका ओपनिंग दिख रहा है 25,672 और क्लोजिंग जो है 25,784, 672 से ऊपर है। तो इसमें ओपनिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ, और क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ। और ये जो विक दिख रहा है सब जगह ये इसका लो हुआ, और जो ऊपर का जो विक है ये इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है। जब 9:15 जैसे यहाँ पे दिखाएगा आपको टाइम, अगर इस वाले कैंडल पे अगर हम लोग कर्सर ले जाते हैं, अगर इस वाले कैंडल पे हम लोग कर्सर ले जाते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि 4 फरवरी का 9:15 वाला जो कैंडल है उसका हाई, लो, ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ है, ये हम लोग को कैंडल से पता लग जाता है। कैंडल कितने तरीके के होते हैं पहले इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला जो होता है वो होता है बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग। बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग में पेयर में कैंडल होता है, एक रेड कैंडल होता है और एक ग्रीन कैंडल होता है। जो रेड कैंडल रहता है उसका जो बॉडी है, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किया था। तो ये बॉडी है और इसके साथ अगर वीक भी है लेट्स से, तो ये जो है ये ग्रीन वाले बॉडी के पूरा अंदर होना चाहिए। इसका जो हाई है और ग्रीन वाले कैंडल का जो लो है उसके अंदर ही पूरा ये रेड कैंडल रहेगा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, बुलिश इंगल्फिंग। इसका अपोजिट हो जाएगा बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि जो रेड वाले कैंडल का जो हाई है और लो है और इसका जो बॉडी है उसके अंदर अंदर अगर ग्रीन कैंडल है, उसका वीक, इसका हाई और लो सब मिला के अगर इसके रेड कैंडल के हाई लो के अंदर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बियरिश इंगल्फिंग। बुलिश का मतलब हो गया कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं बुलिश, और बियरिश अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग इसको बियरिश कहते हैं। तो ये जो कैंडल स्टिक है बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग, ये हम लोग चार्ट पे जब भी देखते हैं तो इस हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अब मार्केट ऊपर यहाँ से जाने का है या फिर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या नीचे जा रहा है। तो अगर नीचे जा रहा है और हम लोग को बुलिश इंगल्फिंग दिखता है डाउन ट्रेंड में, अगर ऐसे मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को बुलिश इंगल्फिंग दिखता है, तो हम लोग फिर यहाँ से इसको एज ए ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं और यहाँ से मार्केट का ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये सब सीखना और समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, या इन्वेस्टिंग जो भी चार्ट देख के करते हैं उनके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग का कैंडल है वो है मदर बेबी, इसको हरामी कैंडल भी कहते हैं। तो मदर बेबी कैंडल में क्या होता है कि बुलिश मदर बेबी में जो ग्रीन वाला कैंडल है वो रेड वाले कैंडल के अंदर अंदर बनेगा। इसका जो ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो जो पूरा है ये रेड वाले बॉडी के अंदर अगर बनेगा तो इसको हम लोग कहेंगे बुलिश मदर बेबी। अब
ये चार्ट पे कैसे यूज होगा, बुलिश मदर बेबी, बियरिश मदर बेबी, इनगल्फिंग जो भी हम लोग करें, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, ये चार्ट पे कैसे हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग किसी और वीडियो में देखते हैं। अभी पहले इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडल देख लेते हैं कि कैंडल होते कितने तरीके के। तो बुलिश मदर बेबी में क्या हम लोग सीखे कि रेड कैंडल के अंदर अंदर अगर ग्रीन कैंडल है और उसका हाई और लो सारा रेड कैंडल के बॉडी या फिर टोटल जो हाई और लो जो वीक है इसका ऊपर नीचे का, इसके अंदर अंदर अगर बन रहा है तो उसको हम लोग बुलिश मदर बेबी बोलेंगे। बेयरिश मदर बेबी में क्या होगा, जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर अंदर अगर रेड कैंडल बन रहा है हाई लो मिला के, या फिर ये वीक ऊपर भी यहाँ तक हो सकता है, बस इसके जो टोटल जो है इसके हाई और लो के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर ये इसका जो वीक है वो बाहर है और बॉडी अंदर है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये ग्रीन कैंडल के बॉडी के पूरा अंदर होना चाहिए, इसका हाई लो वीक जो भी है सब मिला के, इसके पूरे बॉडी वीक मिला के सब अंदर होना चाहिए तभी। नेक्स्ट इस कैंडल के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है मारुबोजू कैंडल। इसमें कोई वीक नहीं होता है। ये अगर मान लो डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है ऐसे, इसका कोई वीक नहीं है। ये वीक जो होता है हाई और लो, इसका हाई और लो जो होता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के सेम ही होता है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो ये इसका ग्रीन कैंडल है तो नीचे ओपन होगा, तो अगर यहाँ ओपन हुआ तो यही इसका लो हो गया, क्लोजिंग जो होगा वही इसका हाई हो जाएगा, इसीलिए इसको मारुबोजू कैंडल कहते हैं। ये अगर डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश मारुबोजू बन गया मतलब यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। सेम बेयरिश मारुबोजू, इसमें वीक नहीं होता है, सिर्फ बॉडी होता है। इसका ओपन प्राइस हो गया और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, और इसका जो हाई और लो भी है ये इसी के बराबर है, ओपन इक्वल टू हाई और क्लोजिंग इक्वल टू लो। इसमें कोई वीक नहीं होता है मारुबोजू कैंडल। नेक्स्ट जिस कैंडल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है थ्री कैंडल पैटर्न। थ्री कैंडल पैटर्न में कैसा होता है, इसमें बहुत तरीके का मतलब कोई ये दो को रेड बनाते हैं फिर इसको ग्रीन, या फिर ये रेड ये ग्रीन और ये ग्रीन, जैसे यहाँ पे दो ग्रीन है फिर रेड है, तो मतलब बहुत तरीके का इसमें आता है। पर जनरली क्या होता है कि 3 स्टार, तो इसमें क्या होता है थ्री कैंडल पैटर्न में एक रेड कैंडल रहेगा और इसके नीचे जो सेकेंड कैंडल है उसका लो इसके लो के नीचे भी रहता है। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर अंदर भी बन जाता है और उसके लगे फिर एक ग्रीन कैंडल रहेगा, तो फिर इसको कहेंगे हम लोग थ्री कैंडल पैटर्न। ये पूरा जो है दो रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, ये पूरे को बोलेंगे हम लोग थ्री कैंडल पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, रेड कैंडल बना, इसके अंदर अंदर या फिर इसका अगर लो टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि इसके अंदर ही रहना चाहिए, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। अगर इसका लो टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। रेड कैंडल और एक छोटा रेड कैंडल और फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल, तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से इंडिकेट करता है। इसमें ये 3 का पूरा पेयर रहेगा, ऐसा नहीं है कि जैसे ऊपर हम लोग जितना भी कैंडल देखे उसमें 2 का पेयर, मदर बेबी में 2 का, बुलिश इनगल्फिंग बियरिश इनगल्फिंग में 2, ये थ्री कैंडल पैटर्न में 3 कैंडल रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में है मॉर्निंग स्टार जिसको कहते हैं, या फिर बुलिश थ्री कैंडल पैटर्न को 2 रेड कैंडल या एक रेड कैंडल ग्रीन छोटा सा और एक बड़ा सा ग्रीन, तो इसको हम लोग थ्री कैंडल पैटर्न कहेंगे। सेम ये बेयरिश या फिर इवनिंग स्टार,